हरे कृष्णा। हमको पार्किंसंस डिजीज ना हो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आई हर्ड देयर वाज कि ठीक है, लेट मी हियर फ्रॉम यू, क्या था लास्ट टाइम? कुछ स्पेशल था लास्ट टाइम? जगन्नाथपुरी। क्यों हम लोग ने जगन्नाथपुरी के बारे में डिस्कस किया था? जगन्नाथ यात्रा हुई थी, बराबर है। उसके लिए पर एक और ओकेजन था स्पेशल, उसकी वजह से हम लोगों ने जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा किया था। हाँ सो जगन्नाथ जी के जो विग्रह विशाल प्रभु और बंसी माता जी के घर पे हैं, उनका जैसे हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, तो उसी दिन उनके घर पे उनकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि वी वांट टू सेलिब्रेट दिस डे। सो ये भी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, हाँ, कि हम हमारे जो भी दिनचर्या है, गतिविधियां हैं, जो भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं, उसमें हम क्या करेंगे? भगवान को भी उतना ही इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ इन्वॉल्व ना करते हुए उनको ही प्राधान्य देंगे। अभी विशाल प्रभु का बर्थडे, जैसे उन्होंने उस दिन जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी का बर्थडे मनाया, उसी तरह से उनका बर्थडे भी मनाएंगे वो। यस नो? यस। हाउ मेनी? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग ना बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ना कौन बोल रहे हैं? सो जहां तक मैं जानता हूं, विशाल प्रभु जितने आलीशान तरीके से, जितनी भव्यता से उन्होंने उनका जगन्नाथ जी का सेलिब्रेशन किया, उतनी भव्यता से अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे वो। अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ठीक है भाई, मैं तो आ गया जगत में, पर मैंने इतना बड़ा क्या काम किया है। That doesn't mean that we become depressed, but at the same time what we do is हम लोग भगवान को ज़्यादा प्राधान्य देंगे। ठीक है, अभी हम लोग उसके एक और हफ्ते पहले जा सकते हैं क्या? ठीक है, भगवद गीता में क्या डिस्कशन चल रहा है ऑन एन एवरेज? अभी क्या हम लोग डिस्कस क्या चल रहा है? 4th चैप्टर तो मैंने बता दिया आपको। क्या थीम चल रहा है भगवद गीता में अभी? हाँ, यज्ञ के बारे में चल रहा है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के बारे में चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस की व्याख्या क्या है? जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसको सैक्रिफाइस कहते हैं, ठीक है। बट जो इंग्लिश वर्ड है सैक्रिफाइस, उसका व्याख्या क्या है? टू गिव अप समथिंग। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी मेरे बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं मैंने मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर सेक्रीफाइस कर दिया मेरे माँ बाप के लिए। मेरे को यूएस जाने का बड़ा अपॉर्चुनिटी था, यूके जाने का बड़ा अपॉर्चुनिटी था, पर माँ बाप की सेवा के लिए मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ, बॉस को जाके बोलते हैं तुम्हारे लिए मैंने मेरा वीकेंड सेक्रीफाइस कर दिया। हाँ, कई बार इतने लोग क्या बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, हाँ, काम ही पूजा है, उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने परिवार को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। हाँ, सो मैं सोच रहा था कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस क्या है। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे, ये सेक्रीफाइस जो वर्ड है ना, उसका क्या बोलते हैं कि इमोशनल अत्याचार हो गया है उसका। जो वर्ड सेक्रीफाइस है उसका जो ट्रू मीनिंग है ना, वही चला गया है। तो मिसयूज बोलते हैं ना उसका, क्या बोलते हैं, दुरुपयोग हो गया है उसका, वो शब्द का। क्या मीनिंग है सेक्रीफाइस वर्ड का इंग्लिश में? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सेक्रेड, टू मेक समथिंग सेक्रेड। सेक्रेड मतलब क्या? पवित्रता। किसी चीज को पवित्र बनाना है, वो जो प्रोसेस है
वो जो कार्य है उसे सेक्रीफाइस कहा जाता है। पर आज देखो, हम अगर हमारा वीकेंड हमने किया तो हमने बोला वीकेंड सेक्रीफाइस कर दिया। अरे भाई, कौन सी पवित्रता है उसमें? सेक्रीफाइस किया तो इन वन सेंस पवित्रता है उसमें, क्योंकि आप वीकेंड में और कुछ गलत काम करने वाले थे, उसकी जगह पे एटलीस्ट कुछ काम करने वाले हो, अपने वर्क करने वाले हो आप। बट नॉनदलेस द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस टू मेक समथिंग सेक्रेड, हाँ, किसी चीज को पवित्र करना, उसको सेक्रीफाइस कहा जाता है। तो अभी तक किस प्रकार के सेक्रीफाइस की बात हो रही है? जस्ट टू मेक अ कनेक्शन, किसी को याद है? आप देख सकते हो, भगवत गीता भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये ओपन बुक टेस्ट है। सो सेक्रीफाइस जो है वो 25th वर्ष से ज्यादातर प्रोमिनेंट हो रहा है। 25वां जो श्लोक है उससे श्री कृष्ण किसको बता रहे हैं? द्रौपदी को। किसको बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं, राइट? सो अर्जुन को क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? 25वें श्लोक में कहा गया है, सम योगीज परफेक्टली वर्शिप द डेमीगॉड्स बाय ऑफरिंग डिफरेंट सैक्रिफाइसेस टू देम एंड सम ऑफ देम ऑफर सैक्रिफाइसेस इन द फायर ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन। डेमीगॉड मतलब क्या? देवता। देवता को हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं? देवता को सैक्रिफाइस नहीं करते हम लोग, देवता को सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? वर्षा तो हो रही है धन की वर्षा करे प्रभु ये चाहते हैं कि धन की वर्षा हो जाए। सो हम लोग डेमीगॉड्स को सैक्रिफाइस क्यों चढ़ाते हैं? टू अचीव समथिंग। बट अगर आप देखने जाओ तो अचीव करने के अलावा भी ये हमारा फर्ज बनता है। कैसे फर्ज बनता है? देवताओं को सेक्रीफाइस चढ़ाना ये हमारा फर्ज है। क्यों? ऑलरेडी इतना मिल रहा है तो वी हैव अ ड्यूटी टू। ये लाइट चल रहा है, ये एसी चल रहा है, इसका बिल भरना पड़ता है? नहीं भरना पड़ता है। गवर्नमेंट सब फ्री देती है ना, हमको भरना पड़ता है। अगर नहीं किया तो क्या होगा? समझो मैंने बिल नहीं भरा, कट जाएगा। समझो आप भाड़े के घर में गए, अब भाड़े के घर में गए और किसी ने बिल भर के रखा है। आप सोच रहे हो यार अच्छी खासी लाइट चल रही है, ये चल रहा है, अभी क्यों? चलने दो, मैं कुछ भरने वाला नहीं हूँ। 2 महीना हो गया नहीं भरा, तीसरे महीने क्या होगा? बिजली कट जाएगी। उसी तरह पानी का टैक्स नहीं भरोगे तो पानी आएगा आपके नल में? नहीं आएगा। तो हमको ये जो अनलिमिटेड वर्षा हो रही है, हाँ, हमको ये जो अनलिमिटेड सनलाइट मिल रही है, हाँ, ये हमको जो अनलिमिटेड ब्रीज आ रही है हवा की, आप में से कौन पसंद करेगा एसी की ब्रीज या जो समंदर की ब्रीज है? समझो मैं ऐसा बोलूं कि मैंने ऐसा मशीन बनाया कि जैसे समंदर में हवा चलती है, समंदर किनारे, वैसी हवा अगर आपको मिले आपके घर में तो आप क्या पसंद करोगे? समंदर की हवा कि एसी की हवा? समंदर की हवा। पर जब भी हम समंदर पे जाते हैं तो समंदर को बोलते हैं कि अरे भाई इतनी अच्छी हवा आ रही है, ये लो 500 रुपया, ये लो 1000 रुपया। नहीं, पर एक्चुअली हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 500 के नोट डालो, बट एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। अपनी कृतज्ञता दिखानी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहां पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब चीजें जो आ रही है, ये जो हवा के इंचार्ज कौन है? वायुदेव। हाँ, हमें जो प्रकाश मिल रहा है उनके इंचार्ज कौन है? सूर्यदेव। जो वर्षा मिल रही है हमें, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बोल रहे ना, जल ही जीवन है। कई जगह पे आप जाके देखो, राजस्थान वगैरह में अगर बारिश नहीं हो रही है तो कितना दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे भी अगर बंबई में अगर 1-2 साल बारिश नहीं होती है तो लोग बोलते हैं कि भाई पानी में कटौती हो जाएगी।
सो हु गिव्स रेन? कौन वर्षा दे रहे हैं हमें? इंद्रदेव। ये सब हमें दिखता नहीं है। क्यों दिखता नहीं है? क्योंकि हम लोग बिजी हैं इंद्र तृप्ति करने में, हम लोग बिजी हैं पैसा कमाने में, इसके लिए हमें ये सब दिखता नहीं है। इसीलिए हम लोग देखेंगे आगे कि ये सब यज्ञ जो है वो करने से आपको ये सब चीजें समझ में आएगी कि एक्चुअली ये देवता कैसे कर रहे हैं। देन वर्स नंबर 26, उसमें क्या बता रहे हैं भगवान? सम in the bracket, unadulterated brahmachari sacrifice hearing process and the senses in the fire of mental control, and others, the regulated householder, sacrifice the objects of the senses into the fire of the senses. So जो ब्रह्मचारी है वो अपना समय कैसे बिता रहा है? अध्ययन करके शास्त्रों का। वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा आग जल रहा है, फायर है और उसमें कुछ आहुति चल रही है, वही यज्ञ है। वो है यज्ञ, वो सेक्रीफाइस है, पर किसी का लाइफ इटसेल्फ इज अ सेक्रीफाइस। बिकॉज ये जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अपना पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए? अध्ययन करने के लिए शास्त्रों का, और वो अध्ययन करके उसका नॉलेज बाकी के साथ बांटते हैं वो लोग। और गृहस्था के लिए, जो ज्यादातर जो हम लोग यहाँ पे हैं 100% आर ऑल गृहस्थास, मतलब मैरिड और गोइंग टू बी मैरिड। वो लोग क्या करते हैं? अपनी जो इंद्र तृप्ति है उसको कंट्रोल करते हैं और उसको एज अ सेक्रीफाइस ऑफर करते हैं। तभी जाके वो गृहस्थ जीवन सही में गृहस्थ जीवन कहा जाता है। अगर गृहस्थ जीवन में इंद्रिय निग्रह नहीं है तो गृहस्थ जीवन को ग्रह मेदी जीवन कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम हम लोग ने सुना है ना, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? शेल्टर। जहां पे हमें आश्रय मिल रहा है उसे आश्रम कहेंगे। हाँ, तो गृहस्था को भी जो जीवन है उसको भी आश्रम कहा गया है। वो भी बहुत ही सेक्रेड है। आजकल गृहस्थ आश्रम को क्या बनाया गया है? एक बड़ा मजाक बनाया गया है। गृहस्थ आश्रम मतलब क्या? इट्स अ लाइसेंस टू एंजॉय द सेक्स लाइफ। हाँ, सबको यही बताया गया है। अगर आपको मैथुन जीवन जीना है तो आपको शादी करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बिना करोगे तो समाज में थू-थू हो जाएगी। अभी आजकल समाज कौन सी दौर पे चल पड़ा है कि अगर सिर्फ गृहस्थ जीवन जो है इज लिमिटेड ओनली टू द सेक्स लाइफ, देन मुझे क्यों जरूरत है शादी करने की? क्योंकि वैसे भी डिवोर्स लेना है 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो क्यों करना है? तो आजकल अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर में भी लोग इतना इसको प्रचलित कर रहे हैं कि अभी जो लोग हैं, खास करके नारियां, वो बता रही है कि भाई वी वांट लाइक फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस। क्या है? वी वांट अ फ्री लाइसेंस। इट्स नॉट जस्ट नारी, नर भी ऐसा ही कर रहा है। क्या सोच रहे हैं कि भाई क्यों हमें इस झंझट में पड़ना है? देयर इज नो सेक्रीफाइस कॉन्सेप्ट। अगर कुछ ज्यादा हो गया हमारे बीच में तो बेटर है ना कि भाई हम लोग लिव इन रिलेशनशिप, अग्रीमेंट कर दो। अभी आजकल इवन मैरिज इज, फॉरगेट अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज में भी ऐसा पहले अग्रीमेंट होता है कि इन केस अगर हम लोग सेपरेट होते हैं तो मैं तुम्हारा कुछ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, प्रीनैप्चुअल व्हाटएवर, लाइक हिंदी में क्या कहेंगे उसको? भरण पोषण या जो भी है उसका वो करना पड़ता है। वो हम मुआवजा या जो भी है वो हम नहीं देंगे। तो अभी आप सोचो, शादी की नींव ही आप उसके ऊपर रख रहे हो कि इनकेस वी आर सेपरेटेड, इनकेस अगर हमारा नहीं बना तो नहीं बनेगा ना भाई, कैसे बनेगा? ये जो गृहस्थ आश्रम का जो पूरा था उसका पूरा मजाक बन गया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज एक्चुअली गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ आश्रम एक ऐसा सेक्रेड आश्रम है जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ, स्त्री पुरुष साथ में आके भगवान की सेवा करते हैं और दोनों का जीवन परफेक्ट करते हैं. दैट इज द पर्पस. और जो बाकी का एंजॉयमेंट है, इट्स अ बाई प्रोडक्ट. आजकल वही प्रोमिनेंट हो गया है. पंडित जी अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो बोलेंगे भाई हमारा हनीमून का फ्लाइट छूट जाएगा, भाई तुम जरा जल्दी करो. डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग शूटिंग, I don't know what they are shooting. They are just shooting their own character actually in one sense. They are shooting their own in future. Yeah, that is also there. Baby shower, like she's expecting and like it was surprising. I think it was a Gaur Purnima or Nityanand. I think Gaur Purnima only. We went to the temple that day. We generally go from Mangala Aarti, and then myself and few of my friends, we thought चलो हम लोग चौपाटी बीच पे जाके चैंटिंग करेंगे. तो वहां पे गए तो प्री वेडिंग शूटिंग भी चल रहा था और साथ में ये द माता जी वाज प्रेग्नेंट, मे बी आई डोंट नो वेदर 7th or 8th month, आई डोंट नो, बट शी वाज आल्सो गेटिंग शूट लाइक ऐसा. इट इज सो डिस्गस्टिंग. इट इज सो डिस्गस्टिंग. मुझे लगता है लाइक बच्चा भी जब भी बाहर आएगा तो ऐसा पोज करके ही बाहर आएगा कि भाई मेरे को फोटो शूट करना है. दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट So, अभी इतना दिखावा हो गया है which is very very sad. हमारी जो नींव है उसी पे लोग हथौड़ा मार रहे हैं. हमारी नींव ही तोड़ देंगे ये लोग. कैन यू इमेजिन अगर गृहस्थ आश्रम ही टूट गया तो हाउ द फ्यूचर विल बी? इट्स अ फ्यूचर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स. वो जो भविष्य है वो कुत्ते बिल्ली का ही भविष्य है. हाँ, she dog and a he dog comes together and they also have kids. बंदर बंदरिया भी साथ में आके उनके भी बच्चे होते हैं. तो कौन सा डिफरेंस है मनुष्य जीवन में? अभी आजकल वो तो बच्चे भी नहीं चाहिए उनको. कैन यू इमेजिन? सो हमको ये नींव को बनाए रखना है. दिस गृहस्थ आश्रम इज गिवन बाय कृष्णा. इट्स अ वेरी सेक्रेड थिंग. क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से बिलीव मी कोई भी उब जाएगा आदमी. इसीलिए लोग विकृतियां पैदा हो रही है ना आजकल. कितनी सारी विकृतियां आ जाती है. ऐसे ही लोग ड्रग्स थोड़ी ना लेते हैं. क्योंकि आप सोचो ड्रग्स कौन लेता है? मिडिल क्लास के बच्चे लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे लेते हैं. कौन से बच्चे लेते हैं ड्रग्स? रिच पीपल ड्रग्स लेते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने सब एक्सपीरियंस कर लिया यार, कोई मजा नहीं है इधर. देयर इज नथिंग. देयर इज वन गोल्फर हु इज नंबर 1, who like once lot of championship in the golf. वो बंदे का इंटरव्यू लिया गया. वो बंदा बोल रहा है कि now I won that title. लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले खुश हैं, बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे. How long? Only for 10 minutes, जब तक वो सेलिब्रेशन हो रहा है. उसके बाद वी आर वंडरिंग आज डिनर में क्या खाना है, कल क्या करना है. Not the tiger, there is another guy, is a white guy. I'll share that video. You can put it on the group. So वो क्या बता रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार टॉप पे पहुंच गए ना फिर एकदम जबरदस्त लगेगा. That person is reaching on the top, is saying बाबा उधर कुछ नहीं है. I don't know how many of you like पहले मूवी देखने जाते थे ना तो एक्चुअली जो बाहर आते थे ना और जो जाने वाले होते हैं उनका थोड़ा इंटरेक्शंस होता था. पहले के मैं तो हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ जैसे whatever 20 not 20 even 30-35 years back. तो अगर वो कोई बंदा बाहर आ रहा है तो पूछते कि भाई कैसी है मूवी, वो बोलेगा यार कुछ दम नहीं है. तो बोलेगा यार इसको समझ में नहीं आ रहेगा, वो तो अच्छी रहेगी मूवी. इट्स लाइक दैट. अगर कोई बंदा पहाड़ पे चढ़ के आया, बोलते ठीक है इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, फिर भी हम लोग बोलेंगे अरे यार खट्टे अंगूर मैं तो जाऊंगा भाई. So we go and we also experience the same thing. And this person says like, for me, now the most cherished thing is like, if I can be happy with my family, which is really nice. Right? So those are the yajna. So that is why ये गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करने की भावना होगी तो ही वो गृहस्थ आश्रम टिकता है. अगर आप सोचोगे कि मेरा हस्बैंड मुझे कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन देता रहे तो ही
ये रिलेशनशिप टका बिना बनी रहेगी, तो वो नहीं चलेगा। जैसे वाइफ कितना सेक्रीफाइस करती है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड कितना सेक्रीफाइस करता है वाइफ के लिए, वो जब भी सेक्रीफाइस की भावना रहती है एक दूसरे के प्रति, तभी जाके वो फैमिली अच्छे से जुड़ता है। जब भी वो सेक्रीफाइस की भावना नहीं रहती है तो क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है तुरंत। देयर आर डिवोर्स हैपनिंग। समटाइम्स पीपल से कि भाई वो माय हस्बैंड वाज टेकिंग आउट द टूथपेस्ट फ्रॉम द मिडल, जैसे अभी टूथपेस्ट को लोग पीछे से प्रेस करके निकालते हैं, तो लाइक दिस पर्सन वाज डूइंग फ्रॉम द मिडल, दिस लेडी कुडंट टॉलरेट, ये ऐसे कैसे कर सकता है। उसको बहुत बार समझाया, बोला नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, उसकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया। इट साउंड्स फनी बट दिस आर द फैक्ट्स, दिस आर कॉल्ड इडियोसिंक्रेंसी। हम लोग एक दूसरे की किसी तरह की जो आदतें होती है ना, वो हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं। पर आप देखने जाओ तो उसमें कुछ नहीं यार, दूसरा टूथपेस्ट ले लो यार, तुम्हारा टूथपेस्ट खुद रखो, उसका टूथपेस्ट अलग रखो यार, बट नहीं, थिंग्स हैपन्स लाइक दैट। सो सेक्रीफाइस की भावना बहुत ही, दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। इन गृहस्थ आश्रम हम लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति केंद्र में नहीं है, सेक्रीफाइस केंद्र में है कि हाउ आई कैन हेल्प ईच अदर। ठीक है, देन द वर्स नंबर 27 एक्सप्लेन कर रहा है कि अदर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अचीविंग सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस ऑफर द फंक्शंस ऑफ ऑल द सेंसेस एंड द लाइफ ब्रेथ एज ऑब्लेशन इनटू द फायर of the controlled mind. So this is another type of sacrifice, that how they offer their functions of the mind as an oblation in the fire of sacrifice. Okay, so this is what we have. This is I wanted to give you the background of कि क्या थीम चल रहा है यज्ञ के बारे में। ठीक है, so आज कृष्णा will take us further deep into the concept of sacrifice. So you can repeat after me. We'll be studying the verse number 28. I'll put an alarm for 8:15 because we want to end. I don't want to unnecessary drag. That'd be really nice if you can do that. No, it's fine. I'll just put it so. Okay. So you can repeat after me. Dravya yajna stapa yajna. Yoga yajna statapare. स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संसिता व्रत। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities, by practicing the yoga of eightfold mysticism, or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. These sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kind of charities. In India, the rich mercantile community or princely orders open various kinds of charitable institutions like Dharmashala, Annakshetra, Athitishala, Anathalaya, and Vidyapitha. In other countries too, there are many hospitals, old age homes, and similar charitable foundations meant for distributing the food, education, and medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called Dravyamaya Yajna. There are others who, for higher elevation in life or for promotion to higher planets within the universe, voluntarily accept many kinds of austerities such as Chandrayana and Chaturmasya. These processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. For example, under the Chaturmasya vow, the candidate does not shave for 4 months during the year July to October. He does not eat certain foods, does not eat twice in a day, or does not leave home. Such sacrifice of the comforts of life is called Tapomaya Yajna. There are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas like the Patanjali system for merging into the existence of the Absolute, or Hatha Yoga or Ashtanga Yoga for particular perfections, and some travel to all the sanctified places
of pilgrimage. All these practices are called yoga yajna, sacrifice for a certain type of perfection in the material world. There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, specifically the Upanishads and Vedanta Sutras or the Sankhya philosophy. All of these are called Swadhyaya Yajna or engagement in the sacrifice of studies. All these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness, however, is different from this because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifices, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. Okay, thank you, Madhav Prem Prabhu. So before we discuss, definitely I want to thank our dear Lalit Madhav Prabhu for really enlighten us for many weeks, and we'll make sure that we'll share the dais at least every few weeks, so you'll get to hear him as well. He's a wonderful speaker. Now in this particular verse, Krishna is talking about different types of yajna. So now people who are having possessions or money, you can also make a यज्ञ out of it. How? आपके पास अगर कुछ धन दौलत है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसका आप यज्ञ कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? बैंक में डाल के, म्यूचुअल फंड में, अनाथ आश्रम, डोनेशंस, दान करके आपका जो भी धन संपत्ति है उसको आपको प्योरीफाई करना है, तो आपको दान करना पड़ेगा. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी अयोग्य व्यक्ति को दान करते हो तो आपने जितना दान किया है उतना आपको वापस मिलेगा. अगर आप किसी को हाफ योग्य है उसको दान करते हो तो आपको दुगना मिलेगा जो भी आपने दिया है. अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को दान करते हो तो आपको अनलिमिटेड वापस मिलेगा. तो यहां पे जो बताया गया है कि जिसके पास धन दौलत है, संपत्ति है, वो क्या करता है? अनाथालय खोलता है, वृद्धाश्रम खोलता है, हाँ, धर्मशाला खोलता है. आजकल तो धर्मशाला भी बहुत महंगे हो गए हैं. बट आइडियली जब भी हम लोग पहले किसी भी पवित्र स्थल पे जाते थे या तो होली प्लेस पे जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था? धर्मशालाएं होती थी रहने के लिए, होटल्स नहीं होते थे. और वो धर्मशाला प्रैक्टिकली फ्री होता था. हाँ, वहाँ पे अन्न क्षेत्र होते थे जहाँ पे खाना भी आपको फ्री मिलता था. हाँ, विद्यालय होते थे. ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ आज सबसे ज़्यादा आपको कमा के देती है वही सब चीज़ें पहले फ्री में मिलती थी. आज एजुकेशन कितना महंगा हो गया है. दैट वाज फ्री. आपको सिर्फ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी, वो भी गुरु के हिसाब से. कैन यू इमेजिन? और वो भी आपकी यथाशक्ति. ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कोई सहपाठी है, वो जमींदार का बेटा है, तो उसने कुछ गुरु दक्षिणा में 100 एकड़ जमीन दे दी गुरु को, और आपके पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है, आप जाके उसके पास कुछ धान्य दे दिए, 1 किलो गेहूं दे दिए, तो भी गुरु वो एक्सेप्ट करते थे. तो इसका मतलब क्या है कि जो विद्या है वो कभी भी बिकती नहीं थी. अभी आजकल क्या है? फुल टाइम बिक रही है. आई एम श्योर इट इज स्टिल देयर. अच्छी स्कूल या कॉलेज में डोनेशन अंडर द टेबल. आई हर्ड इवन मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए कम से कम 1 CR पर ईयर, पूरा नहीं, 1 CR पर ईयर मिनिमम, तभी जाके आपको उसमें मिलता है. उसके बाद खाना, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड खाना बिकेगा. अगर आप, अभी तो ग्रैंड पेरेंट्स भी होना बहुत मुश्किल है, पर वी स्टिल हैव सम ऑफ दी अवर वरिष्ठ पीपल यहाँ पे हैं, उनको आप पूछ सकते हो कि
खाना बिकेगा ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब इनका जनरेशन नहीं, इनके 2 जनरेशन पहले। हाँ, पानी तो भूल ही जाओ, पानी की कितनी परब भी खुलती थी, कितने सारे पानी की व्यवस्था की जाती थी हर एक जगह पे। आज पानी भी बिक रहा है। एंड डोंट बी सरप्राइज इफ हवा भी बिकेगी। इट इज ऑलरेडी इन जापान, इफ यू गो, पीपल हैव टू ट्रैवल विद द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हवा ऑलरेडी बिक रही है। खाना पीना, विद्या फ्री था, मेडिकल बिल्कुल फ्री था। कोई भी जो वैद्य आचार्य रहते थे वो कोई चार्ज नहीं करते थे। तो आज देखो ये सब कुछ बिक रहा है। पर जो लोग अपने पास धन संपत्ति, वो क्या करते थे, ऐसे अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम खोले, हाँ, विद्यालय खोल दिए। तो उससे उनको क्या होता है, पुण्य मिलता है। सेकेंड चीज क्या बताया गया, ऑस्टेरिटीज। कोई लोग रहते हैं ना कि बहुत ही ऑस्टेरिटी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी कर से उनको पावर्स मिलेंगे। जरा बहुत सारे हठयोगी हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ देखने को मिलेंगे ऐसे ऑस्टेरिटी करने वाले आपको योगी, बांटूंगा, हिमालय। और एक जगह पे है जहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हाँ, 12 साल में एक बार आता है कुंभ मेला में। आप लोगों ने देखा कि नहीं, एटलीस्ट यूट्यूब वगैरह में? साक्षात तो नहीं देखा, किसी ने देखा साक्षात? कोई बाबा था, वो ऐसे ही एक उंगली, अभी पता नहीं उसका पूरा सब ऐसा ये हो गया, ऐसे हाथ ऊपर करके बैठा है भाई, पिछले 12 साल से। आप लोग हाथ ऊपर करो 12 मिनट, 3 बार हरे कृष्णा बोलते तो भी मैं, प्रभु जी 3 बार, एक बार करो ना बाबा, 3 बार हाथ ऊपर करने का। वो 12 साल से ऐसे ही है उसका। आप देखो ये सब पूरा, ये क्योंकि ऐसे है तो ब्लड ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, नहीं पूरा ये काला हो गया, पर उसके बाद उसे सिद्धि मिली है। देयर इज वन पर्सन हु हैज नॉट स्लेप्ट ओनली। जहां जैसे आपने हिमालय में बताया, वहां पे कोई बर्फीला बाबा करके है, वो पूरा कोपिन में घूमते हैं सॉरी रादर, हाँ। और हम लोग उधर 3 स्वेटर, जैकेट, फिर भी ठंड लगती है हमको, हाँ। तो ये लोग इतना ऑस्टेरिटी करते हैं। और मैंने खुद देखा है, कहाँ पे देखा था मैंने, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, व्हाट इज दैट प्लेस वी वेंट, पचमढ़ी। पचमढ़ी में वहाँ पे ना एक्चुअली शिवा के बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ पे, पचमढ़ी में। तो वहाँ पे एक बाबा का आश्रम था। तो लाइक यू नो, किसी ने बोला कि बाबा का दर्शन करके जाओ, पर अभी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ही इज़ डूइंग अ तपस्या। तपस्या क्या थी, इट वॉज अ पीक ऑफ द समर। और पीक ऑफ द समर में बाबा ने यहाँ बीच में बैठे और चारों तरफ आग लगा के बैठे हैं। अभी इतना गर्मी कम है जो और आग लगा के बीच में बैठे हैं। सो दैट इज तपस्या। टू वॉलेंटरली एक्सेप्ट द इनकन्वीनियंस, उसको तपस्या बोलते हैं। वॉलेंटरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से कठिनाइयों का एक्सेप्ट करना, हाँ, स्वीकार करना कठिनाइयों का। तो हमारे एक बहुत ही बड़े योगी हो गए, कलयुग में नहीं, आई नो व्हाट इज द सतयुग, हिरण्यकश्यप, सतयुग। इतने बड़े योगी हो गए कि ऐसी तपस्या की कि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। ऐसी तपस्या हिरण्यकश्यप जी ने की थी। कैसी तपस्या कि उनका पूरा जो शरीर था वो एंट, चींटियों ने खा लिया था। सिर्फ हाड़ पिंजर बचा था, स्केलेटन। और फिर भी वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या चालू है उनका। उनका इतना तपोबल था कि पूरा शरीर, मांस, रुधिर, सब कुछ, खून वगैरह सब कुछ चला गया, फिर भी वो जिंदा है, सोचो। और फिर उसके बाद उनको ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तो वरदान देने के बाद वो क्या करते हैं, पूरा उनका स्ट्रेंथ आ जाता है और उनको अमर होने का
बहुत ही लालसा होता है। तो ऐसा बोलते कि भाई ब्रह्मा बोलते मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो बोलते कि ठीक है, पर मुझे ऐसा करो कि मैं किसी बाहर जगह पे ना मरूँ, मेरे घर में ना मरूँ, कोई प्राणी ना मारे, कोई मनुष्य ना मारे। ऐसा बहुत सारे कंडीशन अप्लाई, हाँ, जो डिस्क्लेमर पढ़ते नहीं है ना, वैसा हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशन लगा दी। तो वो अगर आपको सही में समझना है कि हिरण्यकशिपु ने कैसे तपस्या की और उसको क्या फल मिला, और उसके बाद फल मिलने के बाद उसकी मति कैसे मारी गई, वो भी देखने लायक है। तो अभी हमारा बहुत ही अच्छा एक मूवी आया है, इट्स अ वेरी नाइस मूवी, महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, इट्स अ वेरी वंडरफुल मूवी, सो वी हाईली रिकमेंड एवरीबडी कि आप प्लीज़ जाइए और देखिए। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, और जो आजकल स्पेशल इफ़ेक्ट्स का माहौल चल रहा है, तो ऐसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिए हैं कि आपको लगेगा कि प्रहलाद महाराज जो कि परम भक्त हैं, उन्होंने हिरण्यकशिपु जैसे पिता होने के अलावा भी कैसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया। हाँ, और भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिम्हदेव कैसे आते हैं, वो एक ज़बरदस्त देखने लायक है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी मूवी बनाते हैं। हाँ, नहीं तो देर आर सो मेनी सुपरमैन, दिस मैन, दैट मैन, बैटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन। तो देर शुड बी अ मूवी ऑन हनुमान, यू नो, दैट इज़ द रियल थिंग। अभी नरसिम्हदेव के ऊपर है। तो अगर हम लोग और प्रोत्साहित करेंगे थिएटर में जाके या देख के, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मूवीज़ बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ देखिए। तो दैट इज ऑल्सो अनदर सेक्रीफाइस विच हिरण्यकशिपु डिड। फिर बाद में अगेन अ पर्सन डज द सेक्रीफाइस बाय स्टडिंग दी शास्त्रास एज वेल। अभी आप ये परपोर्ट पढ़ोगे ना, इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। अभी इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, दैट्स अ क्वाइट सरप्राइजिंग। अगर बंदा पहली बार पढ़ रहा है तो उसका फ्यूज ऑफ हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल दीज योगीज आर फेथफुली एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइस एंड आर सीकिंग अ हायर स्टेटस ऑफ लाइफ। जब भी कोई धर्मशाला का दान करता है, अनाथालय का दान करता है, वृद्धाश्रम का दान करता है, तो क्यों करता है कि उसको मालूम है ये सब करने से क्या होगा। ये सब कौन से कर्म कहे जाते हैं, पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म करने से क्या होगा, मुझे प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही मिलेगी, पर मुझे मरने के बाद मेरी जो गति होगी वो एक हायर डेस्टिनेशन पे होगी, मुझे स्वर्ग भोगने को मिलेगा। ये सब कुछ चीजें ज्यादातर लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने बताया, गोपी मंजरी देवी ने, मेरे वाइफ ने, कि ज्यादातर लोग प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। अरे भाई मालूम है ये भाई साहब ने कितना डोनेशन दिया, इसके लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है ऊपर। हाँ, इट्स लाइक दैट। बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है, हायर स्टेटस ऑफ लाइफ दैट यू एक्सपेक्ट बाय डूइंग दिस गुड कर्मा। जैसे हिरण्यकशिपु ने इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी की, किसके लिए, ताकि वो पूरे विश्व पे राज कर सके। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या नहीं की। ये जो यहां पे हाथ ऊपर करके बैठे हैं, जो बर्फ में बैठे हैं, किस लिए तपस्या कर रहे हो आप। इसीलिए प्रभुपाद राइट्स द नेक्स्ट, व्हाट अ अमेजिंग स्टेटमेंट दैट श्रीला प्रभुपाद राइट्स आफ्टर दिस। कृष्ण कॉन्शियसनेस हाउएवर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifice. प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आप कृष्ण भक्ति, ये जो भी योगा मैंने बताया, आपने अपनी संपत्ति का दान किया, आपने आपका धन का दान किया, आपने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ स्वेच्छा से स्वीकार की, हाँ, इतनी बड़ी ऑस्टेरिटीज की, इतना बड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी वो प्रभुपाद बताते हैं, इसी परपोर्ट में बता रहे हैं। कैनॉट बी अटेन्ड बाई एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस, बट कैन बी अटेन्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड हिज बोनाफाइड डिवोटीज। देयरफॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडेंटल। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये समझे
कि ये जो सेक्रीफाइस है ये डेफिनेटली इट इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। हमको गृहस्थ को दान करना ही चाहिए, पर कहाँ पे दान करना वो भी एक जरूरी है। हमें ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। कैसी ऑस्टेरिटी करनी चाहिए? मोबाइल की। हाँ, दूसरी कैसी ऑस्टेरिटी करनी चाहिए? एक दूसरे को सहन करने की ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। कैसे हम संबंध को बनाए रखें। किसी भी चीज को बनाना ना बहुत डिफिकल्ट है, पर तोड़ना बहुत आसान है। एक बच्चा समंदर पे बनाता है कैसल, कितनी मेहनत से बनाता है वो, पर एक वेव आया, खत्म। सो कोई भी चीज बनानी ना और मेंटेन करनी उससे भी डिफिकल्ट है। एक बार बना भी लोगे आप, एक बार शादी कर भी लोगे, एक बार बच्चे पैदा भी कर लोगे, पर उसके बाद जो संबंध है उसको निभाना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और उसी को ऑस्टेरिटी कहते हैं। टाटा गुड बाय कहना तो इजी है, चलो नहीं बन रही अपनी, अभी दोस्ती में भी ऐसा, चलो अभी तू मेरा दोस्त नहीं है, क्यों? क्योंकि तूने मेरा बात नहीं माना, खत्म। अभी तो इतने साल का जो इन्वेस्टमेंट था उसका क्या हो गया? एक छोटी सी चीज की वजह से इतने गाढ़ मित्रता भी तुरंत टूट जाती है। तो इसका मतलब वो मित्रता कभी थी ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, तो वहां पे हमें सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं सिर्फ एक ही बार खाऊंगा, वो ठीक है, वो करना चाहिए, वो भी अच्छी बात है, पर उससे अच्छा भी सेक्रीफाइस क्या है प्रभुपाद आगे वाले परपोर्ट में बताएंगे क्या है वो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स, इट इज रियली अमेजिंग। वी स्टिल हैव 11 minutes. So verse number 25, अपान जुयति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others curtailing the eating process offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayam, and in the beginning it is practiced in the hatha yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the direction of their passage. The apana air goes downward and the prana air goes up. The pranayam yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into puraka, equilibrium. Offering the exhaled breath into the inhaled breath is called rechaka. When both air currents are completely stopped, one is said to be in kumbhak yoga. By practice of kumbhaka yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing kumbhaka yoga, the yogis increase the duration of life by many years. A Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity.
he is at once raised to the platform of liberation as stated in the Bhagavad Gita 14.26. मां च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सकतान भक्तिदान भूताय कल्पते. One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down and ultimately he enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna Prasadam or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of the material entanglement. Wow. So what Srila Prabhupada writes here is really, really amazing. So, when I was reading this, it's quite interesting. यहाँ पे कितने लोग प्राणायाम करते हैं? वाह, मैं नहीं करता हूँ, मैं पूछ रहा था कितने हाथ करते हैं. ओके, वाओ, वेरी गुड. अभी इसमें से कोई रेचका या ये सब मालूम है किसी को प्राणायाम के अलावा जो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं? कुंभक तो फाइनल स्टेज है. इट्स like you know awakening of, you know, the rechaka. You can do the rechaka. अच्छा. Oh, very nice. But unfortunately, I'm not discouraging. But ये सब चीज़ें अगर हम लोग ऐसे वातावरण में करें जहाँ पे झाड़पान हो वगैरह हो, जहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन हो, क्योंकि हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड ही कर रहे हैं, डाइऑक्साइड भी नहीं प्रॉब्ली, तो उतना फ़ायदा कारक नहीं हो सकता है. एंड प्लस ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप ये हठ योगा करते हो और ये अष्टांग योगा करते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ यम एंड नियम ऑल्सो टू बी फॉलोड. काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. इसके लिए आपको इस जगत में ट्रू हठ योगी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है वो उसके लिए बनी ही नहीं है, उसके लिए बनी ही नहीं है. हाँ. एंड देन उसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि इफ़ यू गेट टू द कुंभक योगा, कुंभक योगा में क्या होता है कि यू हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबा जीवन होता है. अभी आप में से कौन लंबा जीवन पाना चाहता है? एवरीबडी, राइट? नोबडी वांट्स टू डाई. सबको लंबा जीवन चाहिए, पर लंबा जीवन के साथ, लंबी आयु के साथ क्या चाहिए? हेल्थ भी चाहिए. अगर लंबी आयु बिना हेल्थ की है तो क्या फ़ायदा? हाँ, तो समझो अगर आपको, क्योंकि ये कुंभक योगा है तो ऑफकोर्स अगर ये आपको लंबी आयु देगा तो हेल्थ भी तो देगा ही ना, वो तो ऑब्वियस है. हाँ, तो ये आपको दोनों चीज़ दे रहा है, हेल्थ भी दे रहा है और लंबी आयु भी दे रहा है. अभी आप देखो आजकल का कितना मेडिकल साइंस इज, आई वोंट से चीटिंग, बट लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट दे आर गिविंग फॉर एंटी एजिंग. आपने सुना है ये टर्म, एंटी एजिंग? अगर आपको बुढ़ापा नहीं चाहिए तो आपको ये दवाई खानी चाहिए. आई थिंक देयर इज वन ऑफ द एक्ट्रेस और समबडी, हाँ, जरीवाला, राइट, डाइड बिकॉज ऑफ दैट ओनली प्रॉब्लम. हाँ, 9 उसको लगा और यंग हो जाएगी. कौन? Really? Wow. See? So how much people wants to do all these things, पर यहाँ पे दिया है हमारे शास्त्र में. अगर आपको वही आपका गोल है तो शास्त्र में दिया है. ये सब बाकी की चीज़ें करने से आपको कितना उसका साइड इफेक्ट रहता है, और ये साइड इफेक्ट में आप मर भी सकते हो. एंटी एजिंग के बजाय पूरा आदमी खत्म हो गया, एंटी लाइफ हो गया हो. So what is the use of that? So हर एक को ये सब चीजें करनी है, but they do not know how to really do it. हमारे शास्त्र में सब कुछ दिया है.
और अभी इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं आगे परपोर्ट में। वो कह रहे हैं कि अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हाउएवर बीइंग ऑलवेज सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। अभी ये स्टेटमेंट है ना, जब भी मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा हिल गया। मैं बोला बहुत भारी स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हाउएवर बीइंग ऑलवेज सिचुएटेड, मतलब हमेशा वो कृष्ण भावनामृत में है, हमेशा भगवान की लविंग सर्विस, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके सेंसेस जो हैं, इंद्रिय निग्रह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, वो ऑटोमेटिकली उनकी इंद्रिय निग्रह हो जाती हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिनके पास। तो अभी समझो मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं इस्कॉन में हूँ, ये प्रभु जी हैं, ये प्रभु जी हैं, वो माता जी हैं, तो सबका इंद्रिय निग्रह हो गया है? यस नो? आपको क्या लगता है? कौन बोल रहे होंगे? नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? प्रभुपाद झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ पे? जब भी व्हेन यू बिकम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, जब भी आप फुल्ली अपने चित्त को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दोगे, तभी आपको कभी भी इंद्रिय निग्रह करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है इंद्रिय निग्रह। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप किसके बारे में सोच रहे हो? भगवान के बारे में सोच रहे हो। आई टेल यू ऑनेस्टली, अभी ये जो सेवा मैंने ली है कि चलो मैं जाके कुछ भगवत गीता के ऊपर मैं प्रिपेयर करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसकी वजह से मुझे इंद्रिय निग्रह करने में काफ़ी फायदा हो रहा है। क्यों? अगर ये असाइनमेंट नहीं रहेगा देन मेरा माइंड सोचेगा चलो ये मूवी देखते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं, वो करते हैं, अरे नहीं नहीं भाई मेरे को ये प्रिपेयर करना है, इसके बारे में मेरे को बताना है, तो देन आई हैव टू बी एंगेज इन दिस टाइम। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस करना है तो कुछ न कुछ सेवा लेनी चाहिए, कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। वो लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रेस होगा आध्यात्मिक जीवन में, और उसके साथ साथ आपको इंद्रिय निग्रह भी करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, एंड देन लास्ट में श्रीला प्रभुपाद सेज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूस ईटिंग इज ऑटोमेटिकली डन। जैसे हम लोग बता रहे थे कि कोई कोई लोग बहुत कम खाते हैं, दैट्स एन ऑस्टेरिटी। अगर वो ऑस्टेरिटी करनी है तो सही में ऑस्टेरिटी क्या करनी है कि आप सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाओ, तो ऑटोमेटिकली जंक फूड निकल जाएगा, है कि नहीं? कभी कभी हम लोग करते हैं, जंक फूड को भी ऑफर करते हैं भगवान को। हाँ चलो भगवान ये भी खा लो, कभी कभी मजा आता है पिज्जा खाने में। हाँ, पर वो आप बार बार नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि आपको भी, जब भी आपको भगवान से सच में प्रेम होगा तभी आप सोचो कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। हाँ, एक्चुअली एक एपिसोड हुआ था, हमारे एक दोस्त जगन्नाथपुरी से, आई लैंड विद दिस, जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी के विग्रह लेके आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन जी के, और वो एक पांडा के थ्रू लिए थे उसने। तो लेके आए तो पांडा एक दिन सोचा चलो भाई इनको हमने विग्रह दिए थे, एक दिन उनके घर पे भी जाएंगे बम्बई में, तो बम्बई आने वाले थे, सोचा इनके घर पे जाएंगे, तो गए उनके घर पे। तो उनके घर पे गए तो उन्होंने प्रसाद में जो पांडा थे उनको क्या खिलाया? पांडा मतलब जो वहाँ पे भगवान की सेवा अर्चना करते हैं उनको पांडा बोलते हैं जगन्नाथपुरी में। कुंफू पांडा नहीं है, ये वाला अलग पांडा है, ये भगवान का पांडा है। सो ये गए तो उन्होंने प्रसाद में क्या पाया? पाव भाजी। वो बोला ये क्या? बोलते भगवान को भोग लगाया? बोलते हाँ लगाया भगवान को भोग, तभी तो दोगे ना आपको, उसके बिना तो कैसे देंगे आपको, भगवान का प्रसाद ही है। बोलते हमारे जगन्नाथ जी कब से ये खाने लगे, हमारे जगन्नाथ जी तो कभी ये पाव को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हमारे जगन्नाथ जी कभी ये भाजी क्या, उसमें पोटैटो था। तो अभी जगन्नाथपुरी में कभी पोटैटो जाता ही नहीं है, भगवान के जो ये है उसमें आलू और टमाटर ये दोनों चीज जाते ही नहीं है। तो बोले क्या चल रहा है? बोलते मैं नहीं खा सकता ये। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं? तो उनको अलग से बनाना पड़ा उनके लिए।
और भोग लगाया भगवान को, और उनको पाव भाजी के अलावा का सिंपल रोटी सब्जी प्रसाद दिया गया। सो दैट इज हाउ ऑटोमेटिकली आपका इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, जब भी आप सही में भगवान से प्रेम करोगे। क्यों? मेरे भगवान नहीं खाते तो मैं क्यों खाऊं? सच अ नाइस एपिसोड दैट हैज हैपेंड। So this Mahaprabhu is very merciful. He eats pav सो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप पाव भाजी बंद कर दो, पिज्ज़ा बंद कर दो, बट धीरे 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 जब वो आपको भगवान से और प्रेम होने लगेगा तो वो चीज़ ही एक अलग है। हाँ, तभी इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे बताया जाता है कि सेंस कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है ना। अगर आपके सामने कोई 56 भोग रख दे, या पिज़्ज़ा रख दे, या पास्ता रख दे, या चाइनीज़ रख दे, तो बोलेगा यार नहीं खाना है, तो कितना डिफिकल्ट है। हाँ, और कई सारे और प्रकार के भी इंद्रिय तृप्ति रहते हैं, पर जब भी आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तभी ये सारे जो चीज़ें हैं इतनी तुच्छ लगेगी, क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा। तो इसी हायर टेस्ट हम सब प्राप्त करें, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग हर शनिवार को यहाँ पे मिलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इसको और अध्ययन कीजिए, और साथ साथ में आप और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो अभी हम करेंगे। एक महामंत्र का जप साथ में करेंगे, उसके बाद विल हैव फ्यू अनाउंसमेंट्स, एंड देन विल हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रसादम।